सच देखो पीलीभींगा से मैं कृष्ण चौधरी। आज हम नगर पालिका मंडल पीलीभींगा में पहुंचे हैं अधिशासी अधिकारी श्री पवन चौधरी जी के पास। 5 जनवरी 2025 को पीलीभींगा नगर पालिका कार्यालय में कुछ पार्षदों द्वारा नगर पालिका के कक्ष को ताला लगाने का प्रयास किया गया, जहां कोई बजट संबंधी या नगर पालिका से संबंधित कोई कार्य किया जा रहा था। वास्तविक मुद्दा क्या है, ये हम नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन जी चौधरी से जानेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। घटना के विस्तार पूर्वक जानकारी पवन जी द्वारा। हाँ पवन जी, सच्चाई क्या है? 3 तारीख को हमने एक आदेश पारित किया कि आगामी जो बजट है उसके लिए हम दस्तावेज वगैरह तैयार करने थे, तो जिसमें कार्मिकों द्वारा 3 को भी काम किया गया है, 4 को भी कुछ काम किया गया है। तो 5 तारीख को ऐसा कोई कार्य तो नहीं था, लेकिन वैसे सामान्यतः हम अवकाश के दिवस में भी ऑफिस के पेंडिंग प्रकरणों का भी निस्तारण करते रहते हैं, यानी वर्कलोड अधिक होने की वजह से कार्मिक अपना कार्य करते रहते हैं। तो उस दिन जो लेखा शाखा के प्रभारी हैं वो तो थे नहीं, तो उनके जो सहयोगी हैं वो पत्रावलियों को व्यवस्थित करने के लिए ऑफिस आए थे। तो पीछे पीछे लक्ष्मण गोयल पार्षद और रिंकू खुर पार्षद पति और चेयरमैन साहब के भाई चमकौर सिंह जी उनके पीछे पीछे आए। उन्होंने वहाँ कंप्यूटर में लगी हुई मेरी डीएससी निकाली। अच्छा, डीएससी निकाल ली जी, जिस इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और कमरे के कार्मिक से ताला लगवा के चाबी अपने साथ लेके चले गए। ये संपूर्ण वाकया सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है, जिसका अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जाएगा। जो चीज़ सत्यता की जब जांच होगी तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसमें कोई भी तथ्य छुपाने वाली या मनगढ़ंत तथ्य का सवाल ही पैदा नहीं होता जब सारा वाकया सीसीटीवी में है। यानी सीसीटीवी में सारा वाकया है? बिल्कुल है, और पुलिस उसकी जांच करेगी। जब एक जांच एजेंसी बनी हुई है और वो अपना कार्य करेगी तो जो बात सही है वो सामने आ जाएगी। यो साहब, जैसे आपने एक नाम बोला है रिंकू नाम का पार्षद पति तो कोई है ही नहीं, उसका नाम हरप्रीत खुरल है। देखो जनरल, हम लोगों ने रिंकू सुना है, मैं उसका वास्तविक नाम नहीं जानता। अगर उसका रिंकू नाम निकनेम है तो हो सकता है, लेकिन हमारे जो चलन में है, हम जिससे पूछा है रिकॉर्डिंग में, हमने दिखा के पूछा भी ये क्या नाम है, तो मेरे को रिंकू ही बताया गया। तो मैंने तो हमने उसी नाम को लिया है। अगर उसका नाम दूसरा है तो वो एक अलग बात है। दूसरा, वो ये कह रही है कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि हमने जो डिजिटल हस्ताक्षर वाली मोहर है वो चुरा ली। तो पिछले 2 दिन से या 3 दिन से लगातार क्या हस्ताक्षर हो रहे हैं और ऑफिस खुला है, चाबी ले गई। तो हमारे पास चाबी होती तो ऑफिस कैसे खुलता? देखिए, 5 तारीख को वो लेके गए हैं, 6 तारीख को उन्होंने रखा है, 7 तारीख को विधिवत रूप से जब ऑफिस खुला है उस दिन वो उन्होंने कार्मिक को वो चीजें दे दी, सुपर्द कर दी। यानी कहने का, आपके कहने के अनुसार लगभग ये मानो कि 24 घंटे आपका जो डिजिटल हस्ताक्षर वाली मोहर उनके पास रही है। तो इससे तो हो सकता है कि आपके कोई फर्जी हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। उसकी भी हम जांच करेंगे। यानी ये सामान्य मुद्दा नहीं लग रहा? बिल्कुल सामान्य नहीं है। एक राजकार्य या राजकीय दस्तावेजों से या राजकीय इलेक्ट्रॉनिक चीज से उन्होंने छेड़खानी की है, नंबर 1 बात। अगर दूसरा, मेरा कहना ये भी है, अगर उन लोगों को, पहली बात तो ऑफिस है, ऑफिस कार्मिक आ सकते हैं, कभी भी अपना कार्य करते हैं, जाते हैं, ये एक सामान्य। हाँ, लोगों के पास क्या दायित्व था या किस अधिकार से उन्होंने ये कार्य किया? अगर उनको ये था भी कुछ गलत हो रहा है तो आप प्रशासन के पास जाते, बैठे हैं प्रशासन, आला प्रशासन यहाँ बैठा है, मौजूद है, आप उनको कॉल करते, भाई ऐसी घटना हो रही है, आप इसको देखें। तो ये सब इसी प्रकार की ये जो घटना आ गई है, जैसे पार्षदों का और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ये आपस में तो एक दूसरे मिल के काम करते हैं। तो इस हिसाब से आने वाले समय में नगर पालिका मंडल का या जो नगर पालिका कार्यालय है इसमें वातावरण तो दूषित होगा। आपके विचार से बताओ, इस प्रकार की ये गंदी राजनीति हो गई है, इस हिसाब से राजनीति बढ़ गई है इस चीज़ में। ये चीज़ें
ऑफिस के लिए अच्छी नहीं है, मैं इनको सही नहीं मानता। और हर चीज़ को राजनीतिक तरीके से देखना भी सही नहीं। सही नहीं है। बिल्कुल, एक ऑफिस की एक गरिमा होती है, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यानी ऑफिस की गरिमा को उन्होंने तार तार किया है, और ऑफिस की गरिमा को अगर तार तार किया है तो सीधा वो आप मुखिया होने के नाते वो सारी जिम्मेवारी आपकी मेरा होती है। दायित्व बनता है, और हमने तो अपना परिवार पेश किया है। अब उसमें जो सही है जो गलत है वो सामने, सच्चाई में सामने आ जाएगा जांच में। इसमें भयभीत होने वाली क्या बात है? कोई कह रहा है कि हम नहीं थे या झूठा है, तो मैं कह रहा हूँ भी ये तो सारा सच्चाई में जांच में सामने आएगा। धन्यवाद पवन जी। थैंक यू। सच में खौफ का भी ये प्रयास है कि सही सही जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचाएं। किसी प्रकार का पीलीभंगा का जो राजनीतिक वातावरण है वो दूषित न हो, और हम सब दोनों पक्षों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि मिल बैठकर या जिस भी प्रकार है कोई बड़ी घटना पीलीभंगा में न हो। जिस प्रकार से लोग लाभबंद हो रहे हैं, तो ये संकेत आ रहा है कि कुछ समाज विशेष के लोग, कुछ यूनियन के, कुछ संगठन के, तो पीलीभंगा का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो न बिगड़े। जय हिंद, जय भारत।